हे हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नादर ट्यूटोरियल के अंदर, जिसके अंदर अपनी कर रहे दोस्तों पॉलिटी। और पॉलिटी के अंदर अपने पढ़ रहे हैं हम आर्टिकल्स 1, 2, 3, 95, जो दोस्तों आपकी हेल्प करेंगे यूपीएससी के एग्जाम सीडीएस, एनडीए, सीएससी और एफकैट, टेरिशियल आर्मी, आईएनटी, एसएससी और साथ साथ दोस्तों आपकी स्टेट पीएससी और जो सीओडी ग्रुप से एग्जाम होते हैं दोस्तों उनके अंदर भी हेल्प करेंगे। दोस्तों हम अपने आर्टिकल्स के अंदर अपना पार्ट 1, पार्ट 2 और कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं अपना दोस्तों पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों कल हमने फिनिश किया था अपना आर्टिकल 13। काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है। आज हम दोस्तों अपना स्टार्ट करें आर्टिकल 14, जिसके अंदर दोस्तों बताया गया है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसके अंदर दोस्तों क्या कहना चाहता है कि जो राज्य है मीन्स भारत, किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारा राज्य है, वो किसी भी व्यक्ति को कानून के जो समक्ष समानता और भारत के जो क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण दोस्तों किसी को भी वंचित नहीं करेगा उसके संरक्षण से। ये दोस्तों इंडियन आर्टिकल 14 दोस्तों हमारे जितने भी इंडियन नागरिक हैं उनके लिए, प्लस जो फॉरेन नागरिक हैं उन सभी के लिए दोस्तों लागू होता है। ये कुछ आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए होते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 दोस्तों इंडियंस प्लस फॉरेन दोनों के लिए है। तो बेसिक दोस्तों इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर दो वर्ड्स का यूज किया गया। एक क्या गया दोस्तों, विधि के समक्ष समता और एक विधियों का समान संरक्षण। इन दोनों का मतलब क्या है दोस्तों, जो विधि के समक्ष क्षमता और दो दोस्तों नेक्स्ट टर्म है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इनको बोलते हैं दोस्तों इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दोनों अलग चीजें हैं दोस्तों बिल्कुल। दोस्तों विधि के समक्ष समता है दोस्तों, ये लिया गया दोस्तों इंग्लैंड से दोस्तों। और दोस्तों जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, ये दोस्तों ये लिया गया अमेरिका से दोस्तों। ये दोस्तों एक नेगेटिव अवधारणा है, ये एक पॉजिटिव अवधारणा दोस्तों। ये कैसे दोस्तों, नॉर्मली इसको क्या कहा दोस्तों, रूल ऑफ लॉ मेनली कहा जाता है, रूल ऑफ लॉ। एक प्रोफेसर थे ये इंग्लैंड के अंदर, न्यायवादी प्रोफेसर जिनको बोला जाता था डायसी, एवी डायसी, जिनको एवी डायसी बोला जाता है, इनका नाम था एवी डायसी। उन्होंने सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अंदर दोस्तों क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, कि विधि सभी के लिए समान होगी दोस्तों, सभी परिस्थितियों में विधि सभी के लिए समान, सभी परिस्थितियों में। ये नेगेटिव क्यों है दोस्तों, ये नेगेटिव इसलिए है दोस्तों, चाहे व्यक्ति विकलांग हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, परिस्थितियां कोई भी हो, दोनों के लिए समान कानून रहेंगे हमेशा। इसलिए इसकी अवधारणा नेगेटिव है दोस्तों, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो होगा कहीं ना कहीं इस विकलांग व्यक्ति से ज्यादा कार्य कर ही लेगा, तो इसकी वजह से दोस्तों इसको नेगेटिव बोला जाता है। और दोस्तों जो पॉजिटिव अवधारणा है, इसके अंदर क्या कहता है दोस्तों कि परिस्थितियों में के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कानून में चेंज दोस्तों। बट किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, स्पेसिफाई चेंज हो जाएगा कानून के अंदर, लेकिन कोई विशेषाधिकार नहीं है कानून के अंदर। इसको बोला दोस्तों अनुपातिक समानता दी जा सकती है इसके अंदर।
अनुपातिक समानता। क्या कहना चाहता दोस्तों कि जैसे विकलांग और समानता से हम एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों कि इसके पास कुछ राइट हैं दोस्तों ऑलरेडी, हम इस विकलांग को कुछ अदर राइट्स दे सकते हैं ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं आपस में। इसलिए इसको बोला गया दोस्तों अनुपातिक समानता, कि दोनों को इक्वल करना, अनुपात का दोनों को इक्वल करना, अनुपातिक समानता। या सिंपली कह सकते हैं कि परिस्थितियों को देखकर कुछ विशेष कानून बनाना, कि कोई वर्ग पिछड़ा हुआ हमारी सोसाइटी के अंदर, एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसजेंडर जैसे, वो हमारी सोसाइटी के अंदर काफी पिछड़े हुए हैं, सरकार उनके लिए कुछ विशेष कानून बना दे तो वो कहा जाएगा दोस्तों विधियों का सम्मान संरक्षण। इसलिए इसको बोला जाता है दोस्तों पॉजिटिव अवधारणा, इसको बोला जाता है नेगेटिव अवधारणा। कानून तक मेनली कहना क्या था दोस्तों आर्टिकल 14, इसके अंदर एक चीज ये है कि ये मेनली समता के लिए ही दोनों वर्क करते हैं, कि कानून की सभी तक पहुंच इक्वल हो। यहाँ पर अनुपातिक समानता को मान्यता दी जाती है। मेनली ये पूरे आर्टिकल में समझाना हमें यही चाहता दोस्तों कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र में कानूनों को समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे और भारत के क्षेत्र में जो भी कानून है उसके सभी को समान संरक्षण मिलेगा, चाहे वो कोई विकलांग हो, चाहे वो सामान्य हो, वो चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, वो अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, सभी को समान संरक्षण मिलेगा दोस्तों। ये कहा गया मेनली आर्टिकल 14 के अंदर। हो सकता है दोस्तों इसके कुछ अपवाद बताए गए हैं, समता के कुछ अपवाद हैं कि जो जहां कहीं कहीं पे अब समता लागू नहीं होती है। जैसे दोस्तों आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 में क्या कहा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति होता है दोस्तों या राज्यपाल, कार्यकाल के दौरान दोस्तों इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती दोस्तों। अगर ये कुछ नेगेटिव वर्क कर रहे हैं तो ये इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कार्यकाल में जो भी इन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं उनके प्रति एक तो ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और जब तक ये पद पे हैं दोस्तों इन्होंने कोई कार्य किया है या कोई कानूनी कार्य किया है तो उस पर कोई भी न्यायिक जवाबदेही नहीं होगी दोस्तों। मेनली ये कहा गया दोस्तों इसके अंदर आर्टिकल 361 कि दोनों में कार्रवाई चल रही है सदन के अंदर तो उनके ऊपर मेनली कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये इसका एक नॉर्मली अपवाद है दोस्तों जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के केस में है। तो यही था दोस्तों आर्टिकल 14। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना दोस्तों।